और बढ़ावा दिया। राजनीतिक दलों ने इस हिंसा को और बढ़ावा दिया। उदाहरण के तौर पर टीएमसी के एक सांसद अभिषेक बैनर्जी, जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे हैं, या मुझे खास नहीं पता, रिश्तेदार तो हैं। तो वो अपने किसी कार्यकर्ता से मिलने गए। जब वहाँ कार्यकर्ता से मिलने के लिए पहुँचे, तो एक बहुत बड़ी संख्या में भीड़ में लोग आए और उनके ऊपर पथराव और हमला करना शुरू कर दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर ऐसा हुआ है, तो यह लोकतंत्र की हत्या है। यह लोकतंत्र हो ही नहीं सकता, ये भीड़ तंत्र है। पहली चीज़ तो भीड़ इतनी उग्र हो जाएगी उस सांसद के प्रति, उस राजनीतिक दल के सांसद के प्रति जिनकी लंबे समय से सरकार रही थी। अगर तो उग्र होना ही था और उनकी सरकार से इतनी ज़्यादा नाराज़गी थी, तो ये नाराज़गी तो सत्ता में हो तो भी सामने आ सकती थी और सत्ता में ना हो तो भी सामने आ सकती थी, पर ये हुआ नहीं। ये कब हुआ? जब वो सत्ता से बेदखल हो गए। जब उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया गया, तब ये घटना हुई है। तो ऐसे में हमें गंभीर रूप से चिंतन करना पड़ेगा कि बीजेपी और बीजेपी के जो लोग हैं, चाहे वो आरएसएस हो, विश्व हिंदू परिषद हो, दुर्गा वाहिनी हो, श्री राम सेना हो या बीजेपी हो या इसी तरह के सैकड़ों संगठन, ये सारे लोग भीड़ के रूप में आते हैं और लिंचिंग करते हैं। याद करो पहलू खान के साथ क्या हुआ, याद करो जुनैद के साथ क्या हुआ, याद करो शोषित पीड़ित दबे कुचले समाज के लोगों की लिंचिंग की गई केवल इस शक के बिना पर कि वो जो है गोवंश की तस्करी कर रहे थे। तो ये जो भीड़ तंत्र है, ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन फिर भी बीजेपी शासित राज्यों में इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। तो मैं इन घटनाओं का पुरजोर विरोध करता हूं और वो लोग जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, उन लोगों को नसीहत देना चाहता हूं कि भारत में अमन, शांति, वैमनस्य खत्म करें और सबको समान भाव से देखें, सद्भाव पैदा करें, तो हमारा जो देश है वो दुनिया का अग्रणीय देश बन जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश बौद्ध आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, जय पेरियार।